लीला क्या है? लीला का मतलब क्या है? भगवान की लीला की वास्तविकता। तो आइए जानते हैं। यह प्रश्न हमारे मन में होता है कि यह लीलाओं में जो होता है यह क्या सत्य है या असत्य है, क्योंकि लीला में असंभव भी संभव होने लग जाता है। जैसे वेद कहता है कि भगवान का कोई पिता नहीं है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के पिता वासुदेव हैं, राम के पिता है दशरथ। तो लीला का मतलब क्या है? लीला का मतलब होता है क्रीड़ा, नाटक। क्यों? इसलिए क्योंकि लीला में जो कुछ भी होता है वह वास्तविकता नहीं है। वह एक दिन हुआ है, यह बात सत्य है, लेकिन वह वास्तविकता नहीं है। जिस प्रकार एक फिल्म जब बनती है तो वह एक लेखक के मन की कल्पना होती है, और उस कल्पना को किसी दिन अभिनेता व अभिनेत्री ने क्रियात्मक रूप से प्रकट कर दिया है। बस कुछ ऐसा ही समझिए भगवान की लीलाओं के बारे में। ये भगवान स्वयं लीला रचते हैं और उस लीला में अपने भक्तों को ले जाते हैं। जैसे माँ यशोदा, देवकी, पिता वासुदेव इत्यादि ये भक्त हैं जिनको भगवान अपनी लीला में शामिल करते हैं। भगवान लीला के माध्यम से हमारे लिए जो माया के अधीन हैं उनके लिए अपनी प्रिय लीलाएं और उन लीलाओं में जो ज्ञान है वह छोड़कर चले जाते हैं। जैसे राम दंड कार्य में सीता को खोज रहे हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि राम तो भगवान हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, तो उनको तो पता होना चाहिए कि सीता कहाँ है। तो ये लीला हो रही है, भगवान को सब कुछ मालूम है, लेकिन वो जानबूझकर सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। कोई भी लीला देखते या पढ़ते समय दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जब भक्त और भगवान दोनों साथ हो तो जो कुछ होता है वह वास्तविकता सचमुच वैसा हो रहा है। वहाँ पर भगवान नाटक नहीं करते, भक्ति के भाव के अनुसार भगवान व्यवहार करने लगते हैं। जैसे जब सबरी के झूठे बेर बार बार प्रशंसा करके राम खा रहे हैं, तो ये भगवान का भक्त के प्रति भाव बनावटी नहीं है। भगवान को प्रेम से दिया वह सबरी के झूठे बेर वाकई पसंद आ रहे हैं। तो भक्त और भगवान के बीच जो कुछ होता है वो वास्तविकता है। श्री कृष्ण को जब यशोदा डंडा लेकर मारने जा रहे हैं तो श्री कृष्ण वाकई माँ के डंडे से डर रहे हैं, वो नाटक नहीं कर रहे हैं। दूसरा, लीला में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आप बुद्धि लगाएंगे तो आप लीला का आनंद नहीं ले पाएंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि लीला कथा में बुद्धि लगाने पर आपको हर जगह शंका ही शंका होगा, और वेद शास्त्र कहते हैं कि शंका होने से भक्त का पतन होता है। इसलिए क्योंकि लीला में जो कुछ हो रहा है वो भगवान द्वारा रचित है, और लीला में जो भगवान करते हैं वो सब उनके वास्तविक स्वभाव से विपरीत होता है। जैसे श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उनकी 16,108 रानी थी और हर एक रानी के 10 बच्चे भी थे। ये सब कुछ है, परंतु श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं। ये कैसे हो सकता है? यह हमारे मन में शंका होने लग जाती है। यद्यपि इस शंका का समाधान भी हमने अपने लेख में बताया है कि गोपियों को शंका, कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी कैसे हैं। हमारा मन माया का बना है और भगवान की लीला दिव्य है, इसलिए भगवान की सभी लीला में जो कुछ भी घटित होता है उसके बारे में हम पूरी तरह से तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम माया से मुक्त नहीं हो जाते। अतएव माया से मुक्त होने से पहले हम अपने मन को भगवान में लगाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मन का लगाव भगवान में जल्दी हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं आपको ऐसी ही जानकारी देती रहूँगी। हरे कृष्णा आप सभी को।